गेहूं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि उसमें कल्ले पर्याप्त हो, ऑप्टिमम हो, और जो कल्लों में बालियां निकले वो मजबूत बालियां हो। तो शुरुआत से ही अगर कल्ले अच्छी मात्रा में होते हैं, मतलब अच्छी संख्या में होते हैं, तो हमें अच्छी उपज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, कल्ले बहुत ज्यादा निकल आए, तो इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कल्ले छोटे रह जाते हैं और बालियां छोटी रहती हैं, दाना भी छोटा रह जाता है। इसलिए गेहूं में जो कल्लों की जो संख्या है, या हम कहें प्लांट पॉपुलेशन, वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। और यह नियम सभी फसलों में लागू होता है कि प्लांट पॉपुलेशन ना तो बहुत कम होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा करें गेहूं में कि हमारी ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन आए? क्योंकि गेहूं में हम प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी फिक्स नहीं करते, कंटिन्यूअस बीज डाला जाता है, कंटिन्यूअस सीडिंग होती है। मक्के में तो हम जैसे पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रख लेते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर, लेकिन गेहूं में ऐसा नहीं होता है। यहां ये इंपॉर्टेंट है कि रो टू रो, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी और बीज कितनी गहराई पे गिरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए और बीज हमें कितनी गहराई पे डालना चाहिए, ताकि हमें अच्छी प्लांट पॉपुलेशन मिले, अच्छे कल्ले निकले और उनमें बालियां भी अच्छी आए। देखिए, अगर हम सामान्य कंडीशन में गेहूं की बुआई कर रहे हैं, मतलब नवंबर में अगर हम बुआई कर रहे हैं, तो सामान्य स्थिति में जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, रो टू रो जो है, वो हमें 9 इंच रखनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि 22.5 सेंटीमीटर। तो ये 9 इंच की जो दूरी है, वो हमें रो टू रो रखनी चाहिए अगर सामान्य कंडीशन है। और अगर देर से बुआई हो रही है, दिसंबर में आप बुआई कर रहे हैं, ठंड ज्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि बढ़वार कम होती है, जमाव कम होता है, तो ये घटा करके हमें 8 इंच कर देना चाहिए। तो ये एक मैंने आपको बताया कि रो टू रो हमारा 9 इंच होना चाहिए, और देर से अगर हम बुआई कर रहे हैं तो 8 इंच, मतलब कि ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 1 इंच में 5 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें आप करेंगे तो पॉपुलेशन बहुत अच्छी होगी, और प्लांट टू प्लांट कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, और पर यूनिट एरिया जब कल्ले अच्छे निकलते हैं तो उपज भी अच्छी होती है। बात करते हैं बीज की गहराई क्या होनी चाहिए, बीज कितनी गहराई पे हमें डालना चाहिए। देखिए, जो बीज की गहराई निर्भर करती है कि उसका जो अंकुर है वो कितना ऊपर निकल रहा है, उसमें से जो गांठ से जो कल्ले निकलते हैं वो कितनी ऊंचाई पे निकलते हैं। तो गेहूं में जो ऑप्टिमम गहराई है बीज की, वो 2 इंच है। मतलब 5 सेंटीमीटर से गहरा हमें गेहूं नहीं बोना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ऑप्टिमम है। अगर आप इससे गहरा बोएंगे तो इसका अंकुर निकलने में बहुत टाइम लगेगा और मजबूत भी नहीं होगा। और अगर उथली बुआई हो जाती है, शैलो हो जाती है, केवल 2 या 3 सेंटीमीटर गिरता है, तो जो इसकी पहली गांठ जो बनती है, जहां से कल्ले निकलते हैं, जहां सीआरआई स्टेज आती है, वो बिल्कुल जमीन की सरफेस के पास आ जाती है, और वहां से फिर कल्ले नीचे गिर जाते हैं, मजबूती उनमें नहीं होती। ये मान लीजिए सरफेस है और ये बीज है गेहूं का। ये बीज की गहराई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पे हम इसको बो रहे हैं, 2 इंच पर बो रहे हैं इसे हम। तो जब इसका अंकुर निकलेगा, तो यहां से 2 से 3 सेंटीमीटर जमीन की सरफेस से, मतलब 1 इंच नीचे 2 से 3 सेंटीमीटर, यहां से सीआरआई स्टेज आती है, जो कल्ले निकलने शुरू होते हैं। तो ये अगर बहुत नीचे चली गई तब भी कल्ले कमजोर रहेंगे, और मान लीजिए बहुत ऊपर आ गई, मतलब आपने उथली बुआई करी है, शैलो करी है, बीज ऊपर ही डाला है, तो बिल्कुल जमीन की सरफेस पर रहेगी, तो ये कल्लों में भी उतनी मजबूती नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि जो इसकी क्राउन रूट बनता है वो जमीन से करीब 1 इंच नीचे रहता है, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे रहता है, तो यहां पे इसको पूरा मॉइस्चर मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मजबूती मिलती है। इस कारण से इसकी गहराई हमें 5 सेंटीमीटर 2 इंच रखनी चाहिए, इससे गहरा बीज हमें नहीं डालना चाहिए। तो ये जो 2 इंच है, ये तो हमारे बीज की गहराई है। और जो मैंने आपको बताई, पंक्ति से पंक्ति की दूरी सामान्यतः 9 इंच रखनी चाहिए। अगर आप लेट से बुआई कर रहे हैं, लेट हो गए हैं, दिसंबर का मौसम आ गया है, ठंडा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें 8 इंच रो टू रो रखनी चाहिए। अगर हम ऐसी स्थिति में बुआई करते हैं तो आप देखेंगे कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, मजबूत निकलेंगे, प्लांट में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा, बालियां अच्छी निकलेंगी, लंबी निकलेंगी, मजबूत रहेंगी, दाना भी अच्छा बनेगा और आपको अच्छी उपज मिलेगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।